हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में एंड कुछ न्यूज़ देखेंगे। सबसे पहली न्यूज़ हमारे सामने जो आई है वो एल्गोरैंड को लेकर आई है। वो पहला फर्स्ट यूएस ब्लॉकचेन स्पॉन्सर बन गया है फीफा वर्ल्ड कप का। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है कितना बड़ा क्रेज़ है उस एल्गोरैंड का। और आपको देखोगे ब्रेकिंग न्यूज़ में एल्गोरैंड ने डाला है कि फीफा कॉम हैज़ अनाउंस एल्गोरैंड विल बिकम द ऑफिशियल ब्लॉकचेन ऑफ फीफा एम्पावरिंग द ग्लोबल फुटबॉल कम्युनिटी विद कटिंग एज सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एल्गोरैंड पूरी तरह से स्पॉन्सर करा, ये एक अच्छी चीज़ है। एंड इम्पॉर्टेंट भी ये है कि एल्गोरैंड वो पहली ब्लॉकचेन बना, ना कि हमारा बाइनेंस की स्मार्ट चेन या फिर आप देखो इथेरियम को कोई ज़रूरत नहीं है वैसे उतने प्रमोशन की, पर कोई और भी हो सकता था, चाहे तो सोलाना हो सकता था, कोई भी हो सकता था। बट एल्गोरैंड आया, एल्गो ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ भी दिखाई है। तो एल्गो अच्छा प्रोजेक्ट भी है मेरे ख्याल से, और उस अच्छा ग्रोथ भी कर सकता है इस न्यूज़ के आने के बाद। स्टारबक्स ने हिंट किया है कि वो वेब3 प्लेटफॉर्म लाने वाले हैं, एनएफटी अनाउंसमेंट में करेंगे, मतलब अपना वेब3 से रिलेटेड अपना कुछ ना कुछ लॉन्च करने वाले हैं। कॉफ़ीज़ हो, चाहे वो कॉफ़ी शॉप हो या कैफ़े लॉन्च करें, कुछ ना कुछ मेटावर्स में वो करने वाले हैं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं बिटकॉइन में। सबसे पहले मुझे आपसे शेयर करना चाहिए वॉल्यूम का चार्ट, जो मैंने कई बार शेयर किया है आप लोगों से। तो इस चार्ट में आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो एक सिग्नल दे रही थी। पहली चीज़, हमने यहाँ पर एक बुलिश हैमर देखा था विच नीचे लाया प्राइस को। उसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला ऊपर की ओर। ठीक, ये हाफ से ज़्यादा कैंडल ऊपर बनी थी, इसे हम बुलिश हरामी कह सकते हैं। एंड ऊपर की ओर हम आए, यहाँ पर कन्विक्शन दिखा, हमें कई सारी विक्स दिखी। इसमें जो 100x 50x वाले 25x वाले जितने भी थे वो यहाँ पर लिक्विडेट हुए होंगे। ठीक, वो लोग यहाँ पर लिक्विडेट हुए। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस को नीचे ले गए सेलर्स। अब नीचे ले जाते हैं, यहाँ पर एक डोची बन गई। डोची का मतलब ये है कि यहाँ पर लोगों में कन्फ्यूजन, मतलब सेलिंग के बाद डोची एकदम वहीं पर क्लोज होगी उस जगह पर। तो मतलब यहाँ पर बायर्स का पावर था और बायर्स अगले ही कैंडल में हावी हो गए, जो एक ग्रीनिश साइन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक हमें डोची देखने को मिली। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इस डोची की जस्ट बाद हमें एक नीचे की ओर मूव दिखा था। अगर आप ध्यान से याद होगा आपको, तो इस समय हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर नीचे आ रहे थे। नीचे आने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर पूरी तरह से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न क्रिएट कर रहे थे। ठीक, छोटा सा इवनिंग स्टार हालांकि, और ये हमारी इन्वर्टेड हैमर भी हो जाती है। वहीं हम जब नीचे आ रहे थे तो उसके जस्ट बाद इसने पूरा किया नीचे तक का टारगेट, और टारगेट के बाद ये बुल रन करने लगा। बहुत अच्छी वॉल्यूम आई, पंप हुआ, और पंप होने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे आप देखोगे सबसे बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट वो ये है कि वॉल्यूम आने के बाद प्राइस ऊपर तो गया, लेकिन उसके बाद वॉल्यूम ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं दिया। नीचे देखो आप लोग, नीचे आपको बहुत कुछ दिखेगा। ये देखो, वॉल्यूम में आने के बाद कुछ नहीं हुआ, हमें नेक्स्ट कैंडल में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं दिखा, उसके बाद भी वॉल्यूम नहीं दिखा, उसके बाद भी वॉल्यूम नहीं दिखा। तो हमें क्या हुआ कि 4 कैंडल में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं दिखा इस पंप के आने के जस्ट बाद। ठीक, अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग हो सकती है। वॉल्यूम नहीं दिखा मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है लोगों का ज़्यादातर बाइंग में या फिर सेलिंग में। ठीक, और इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब प्राइस अपने उस जोन में जाएगा जहाँ पर इंटरेस्ट है। अब जाहिर सी बात है, इतना अच्छा पंप लेके आया है और लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है बायर्स यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स अपना वेट करेंगे नीचे लाने में। तो सेलर्स अपना नीचे ले आए, अगली ही कैंडल में हमें उसके जस्ट बाद जब वॉल्यूम नहीं दिखी तो एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा जो कि नीचे ले आया बिटकॉइन को अराउंड हमारे कौन सा लेवल में, ये लेवल मेरे में मार्क था, ये था 36,300 के अराउंड, और बिटकॉइन वहाँ तक आया भी। उसके जस्ट बाद भी अभी एक रेड कैंडल है, बट मेरे ख्याल से इस पूरे मूव का एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, एटलीस्ट रिट्रेसमेंट इसका एक तो बनता है। तो अगर ये मूव हमारा हो गया 7% का, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा अराउंड दिस मच और दिस लेवल 37 या 37,750 और समथिंग एक अच्छा हमें मूव देखने को मिले, फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करें। अच्छा, इसके बारे में वार्निंग हमने कंटिन्यूसली वार्निंग दे रखी है लोगों को, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। ज़रा हम वीकली में देखते हैं क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बिटकॉइन क्रैश क्यों किया, उसका एक रीज़न है। ये एक डाउनवर्ड वेज बन रही है। ठीक, फॉलिंग वेज जिसको हम कहते हैं। इस फॉलिंग वेज में आप देखो कितनी परफेक्टली प्ले आउट कर रहा है। ये चीज़ आपको कोई और शायद ही बताए जिसने नोटिस की होगी, बड़ी मुश्किल से। देखो, ये एक वो वेज पे टक्कर आया, नीचे की ओर एक टक्कर खाई हमने, दोबारा फिर एक टक्कर खाई, ऊपर की ओर टेस्ट किया, नीचे टेस्ट किया, और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि बिटकॉइन फिर से ऊपर की ओर आया, और इसी फॉलिंग वेज को फिर से टच कर रहा था। ये देखो,
फिर से टच करके वहाँ से रिजेक्ट हो, वहाँ से तुरंत फॉलिंग वेज के नीचे वाले हिस्से में आया। अब ये फॉलिंग वेज क्या होता है, बेसिकली फॉलिंग वेज एक बुलिश पैटर्न होता है। बुलिश का मतलब है एक अच्छा पंप आने वाला है। पंप आता कब है, जब ये टूट जाता है, इससे हम बाहर आते हैं। अभी नहीं आ जाएगा पंप, पंप तब आएगा जब हम इससे यूं यूं आएंगे और इसके जस्ट बाहर आ जाए प्राइस, और इसे सपोर्ट करके ऊपर की ओर जाए, थोड़ा बहुत ऊपर जाए। मैं ही नहीं कह रहा ऊपर बहुत चला जाए, बट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है एटलीस्ट। मुझे अभी भी ये लगता है कि हम बेयर मार्केट में हैं, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे पंप आता है तो थोड़ा बहुत अच्छा पंप आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये जो हमारा फॉलिंग वेज है ये नीचे भी टूट सकता है, तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं। बस कुल मिला के ये है कि एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के एक और चीज़ है, अगर आप इस फॉलिंग वेज के ऊपर वाली लाइन को एक ट्रेंड लाइन मान के चलो, तो आप ट्रेंड लाइन के तौर पर कह सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस था आपका हमेशा। ठीक, आपका यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, तो ये जगह एक रेजिस्टेंस थी। तो यहाँ पर लोग आप सावधान हो सकते थे और इस तरह से आप बच सकते थे। वैसे मैंने कल और परसों आई थिंक यहाँ पर कैंडल शेयर की थी, ये कैंडल शेयर की थी, ये लेवल बताया था, और इम्पॉर्टेंट लेवल ये ऊपर वाला 40 वाला है। हम 40 गए ही नहीं, हम 39,994 से क्रैश हो गए। तो ये एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। तो अभी बिटकॉइन में क्या लग रहा है मुझे, मैं क्या बताऊँ। देखिए यहाँ बीच में कुछ भी अच्छा है नहीं खास सपोर्ट, तो बिटकॉइन का प्राइस स्लिप इन कर सकता है या तो यहाँ 35,500 से लेके 33,400 के बीच में, इस बैंड के बीच में आएगा। और अगर आएगा तो हम यहाँ पर नए लेवल्स बनाएंगे, क्योंकि बहुत दिन बाद हम यहाँ पर वापसी करने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ होता है तो हम यहाँ पर आएंगे 35,500 से लेके 33,400 के बीच में, और नहीं तो हम थोड़ा बहुत बाउंस कर सकते हैं और इसको रिट्रेस कर सकते हैं। यानी जो हमें क्रैश देखने को मिला वो यहाँ तक का टेस्ट करने आए, 38,200 या 38,300, या फिर हो सकता है यहीं तक आए 37,200 तक, वहाँ से फिर क्रैश करे और इस जगह है। तो ये हमारा 35,500 का लेवल है, जिसको मैं इम्पॉर्टेंटली देख रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अच्छा, कुछ कॉइन्स को कवर कर लेते हैं अब साथ ही साथ। कॉइन्स में हम देख सकते हैं कि डॉट हमारा 16 से 14 के बीच में बताया गया था, और 14 पे जिन्होंने लिया होगा उनको 16 तक की अच्छी खासी पंप देखने को मिला उसके जस्ट बाद। अच्छा देखो यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिली, फॉलिंग वेज मैंने आपको बताई अभी जस्ट पढ़ाई। आप देखो यहाँ पर फॉलिंग वेज ये तो डॉट में भी बन रही थी, और ये फॉलिंग वेज कहाँ टूटी, नीचे की ओर टूट गई, और फिर रीटेस्ट हुआ और अब फिर नीचे जा रहे हैं। तो यही परफेक्ट फॉलिंग वेज है, लेकिन ये बेरिश फॉलिंग वेज हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि हम नीचे की ओर टूट गए। तो यही सेम सिनेरियो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसमें बुलिश ना पक्का होके चलिए कि बुलिश ही रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम नीचे की ओर आ जाए, तो ये भी हो सकता है। ये टोटली देखो डॉट में हुआ है, हमें क्लियरली दिख रहा है। वहीं आप मैटिक में देखो तो मैटिक आ गया अपने $1 सपोर्ट के अराउंड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्यों है, पिछली बार यहाँ पर एक फॉलिंग वेज बनी थी, यहाँ से देखो हम ब्रेकआउट कर गए। अच्छा ये है फॉलिंग वेज का देखो एग्जांपल परफेक्ट। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे आता है, नीचे आता है, नीचे आता है, टेस्ट करता है, ऊपर की ओर तोड़ता है, फिर ऊपर जाता है, एक अच्छी रैली करता है। ठीक, ये होता है एक परफेक्ट फॉलिंग वेज का एग्जाम्पल, जो कि बुलिश होती है। अब हम देख सकते हैं मैटिक का अभी क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये टूटा तो मैटिक गया नीचे, और कहाँ गया, अराउंड 80 सेंट से 90 सेंट के बीच में तैरेगा। अगर ये टूट गया लेवल तो आप देख सकते हो सीधा हमें सिंपली दिख रहा है वो लेवल कौन सा है। 90 सेंट से लेके 80 सेंट्स के बीच का ये लेवल है जो नेक्स्ट हो सकता है। अगर ये टूट गया, अगर आज मार्केट क्रैश और हो गई, तो हमें नीचे की ओर देखने को मिलेगा। FTM का अगर आप देखो तो FTM में मैंने बहुत सारी ट्रेड्स ली हैं पिछले कुछ दिनों में, और अच्छा खासा इंडिकेटर्स को यूज़ करके मैंने किया, वॉल्यूम प्रोफाइल भी लगाई, और अब देखोगे अभी अच्छा खासा शॉर्ट इसने बना के दिया मुझे। यहाँ से कितने रहा, 15% का रिटर्न है विद 10x मनी, 150%। तो खैर ये हमारा मूव हो गया। बाकी हम देख लेते हैं SCRT का क्या चल रहा है, जो कि हमारा वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है। SCRT तोड़ चुका है हमारा इंपॉर्टेंट लेवल, विच इज़ बेरिश। यस, मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि बेरिश है। अब बहुत लोग कह सकते हैं कि भाई गलत बात है, बेरिश आपने गलत कॉइन। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरा इसको लेके बहुत लंबा विज़न है, तो मैं छोटे मोटे मूव्स में नहीं घबराने वाला इस कॉइन को लेके। ये नीचे आएगा मैं और लूँगा, ये नीचे आएगा और लूँगा, ये और नीचे आएगा और लूँगा। ठीक, तो नेक्स्ट अगर आप देख सकते हो इसमें, अगर आप एक्सपेक्ट करना चाहो नीचे की ओर मूव, तो मेरे ख्याल से अराउंड ये एक लेवल अच्छा है 2.9 या 2.8 समथिंग। सेकेंड आपका 2.6 के अराउंड बीच है, तो एक लेवल मान सकते हो जो अच्छा सपोर्ट एक्ट कर सकता है। 2.9 से लेके यहाँ पर तो मान लो कुछ हो सकता है यहाँ पर नीचे। तो बेसिकली ये हो गया। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। लूना को देख लेते हैं ज़रा, लूना का क्या चल रहा है। लूना हम 4 आवर में देखते हैं लूना का क्या चल रहा है।
लूना का चल रहा है यहाँ पर। लूना फिर से 80 to 74 में आ गया। बहुत बार कई बार बता दे चुके हैं ये वाला हम लेवल, और इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक। अच्छा ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फॉलिंग वेज बनी, नीचे गए, नीचे की ओर तोड़ा, लेकिन हम दोबारा वेज के अंदर आके ब्रेकआउट ऊपर की ओर करके गए, ठीक। अब वेज कोई नहीं बन रही, अब हम बाहर आ चुके हैं वेज से। अब दोबारा 80 से 74 आ गए। अब लूना को एक्यूमुलेट करने का पहला जोन है, यहाँ पहला पार्ट एंट्री बन सकती है और दूसरा पार्ट एंट्री 69 to 75 बनेगी। अच्छा एक लेवल है, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको बिटकॉइन का ये अपडेट अच्छा लगा। ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली में बिटकॉइन ने पुश करने की कोशिश की थी हमें कि वो हमें ले जा सके 42,000 तक। आप देखोगे हमारा जो वो अलग बैंड चल रहा है, वो हमारा सब बिटकॉइन बुल मार्केट सपोर्ट बैंड वो 41,500 से लेके 43,000 के बीच में पड़ा हुआ है। तो हमें वापस से अगर बुल मार्केट में आना है तो हमें उसके ऊपर आना होगा। देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल हम इस इम्पॉर्टेंट लेवल को टच कर रहे हैं, जहाँ पर पहले भी कर चुके हैं। तो 36,000 से लेके 33,000 34,000 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।